पहले रिविजिट करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये जो एमओक्यू का जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, फ्रॉम द एंगल ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो ये दोनों के एंगल से एमओक्यू को मैंने डिफाइन किया था, और उसको रिविजिट करेंगे, उसको कैसे यूज करना है उसको समझेंगे। और रीऑर्डर लेवल वो क्या है, उसको रीऑर्डर लेवल का और सेफ्टी स्टॉक को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का संदर्भ में, मतलब वी आर नॉट टू प्रोक्योर एनी मटेरियल दैट इज नॉट नीडेड इमीडिएटली फॉर प्रोडक्शन। सो हाउ टू मैक्सिमाइज दिस काइंड ऑफ प्लानिंग, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये अपना मॉडल जो था, पहला दिन जो ओंकार ने दिखाया था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इधर। तो वो डिस्कशन करने के टाइम में हम लोग ये समझेंगे कि वाई एक्सिस में है नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स एक्सिस में है टाइमलाइन, और क्या था ये मॉडल। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। हम लोग फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग अगेन व्हाट इज रीऑर्डर पॉइंट एंड व्हाट इज कॉल्ड द लीड टाइम। इसको थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि इधर हम लोग एक है रीऑर्डर पॉइंट और एक है लीड टाइम। ये है रीऑर्डर पॉइंट, कौन सी पॉइंट में रीऑर्डर करेंगे, ये पॉइंट में रीऑर्डर करेंगे। और हमारा जो लीड टाइम है वो एल है, इधर जो दिया हुआ है। मतलब जब हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसके बाद कितने दिन में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है उसको हम कहते हैं लीड टाइम। तो ये जो मॉडल है, इधर हम लोग ये दिखा रहे हैं कि मानी की मटेरियल आ गया, और ये इधर जो है, इधर हम लोग ये है, ये जो लाइन का स्लोप है, ये थोड़ा समझिए। ये लाइन का स्लोप है रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन किस रेट से हो रहा है। मानी कि 5 यूनिट पर डे, 10 यूनिट पर डे। तो जितना कंजम्पशन रेट ज्यादा हो जाएगा, उतना जो ग्रेडियंट है, ये जो एंगल है इधर का ऊपर का जो एंगल है, ये एंगल उतना छोटा हो जाएगा। कंजम्पशन रेट जितना कम होगा, मतलब कम रिलेटिवली, मानिए कि लास्ट महीने के हिसाब से ये महीने में कंजम्पशन रेट कम हो गया, तो इसका जो ग्रेडियंट है, ये थीटा एंगल, मानिए कि ये थीटा एंगल है, ये एंगल उतना बड़ा हो जाएगा। और उस हिसाब से ये जो लाइन है वो जो हमने जो मटेरियल प्रोक्योर किया उसको मतलब कंज्यूम करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब कंजम्पशन रेट के हिसाब से हमारा जो ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितना जल्दी खत्म होगा, वो डिपेंड करता है कंजम्पशन रेट के ऊपर। ये भी हो सकता है कि कंजम्पशन रेट कभी ज्यादा हो कभी कम हो, जो प्रैक्टिकली होता है। तो उसके साथ अपना जो लीड टाइम है उसका क्या रिलेशन है। लीड टाइम इज वेरी सिंपल। लीड टाइम एक्चुअली इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, यू कैन से, इन अ सेंस दैट प्रोक्योरमेंट लीड टाइम हम लोग डिफाइन किए हैं कि द मोमेंट यू प्लेस द ऑर्डर, वो ऑर्डर कस्टमर के सप्लायर के पास पहुंचने के बाद, इस केस में हम लोग सप्लायर के साथ बोल रहे हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो कितना टाइम लगता है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हुए हमें मिलने के लिए, दैट इज द लीड टाइम। तो अभी मानिए कि हम ऑर्डर दिए हैं, let us say that the order is executed at this point, right? I think you are able to see my cursor, and then this remaining portion, that means whatever material we are having, this material, this we are calling also reorder level. ये लेवल में जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, इसको कंज्यूम होते होते इतना टाइम गया, कितना टाइम गया, इतना टाइम गया, और वो टाइम इज एनफ, दैट मींस इट इज नथिंग बट दिस टाइम इज लीड टाइम। दिस इज द लीड टाइम फॉर द प्रोक्योरमेंट टू कमेंस। तो ये पॉइंट में आके फिर वो रीऑर्डर का जो क्वांटिटी है वो मिल गया।
दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल वर्क्स। तो ये मॉडल में सब कुछ बहुत ही आइडियल है, यानी कि हम लोग सोच रहे हैं कि कंजम्पशन रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड वो कांस्टेंट रहेगा दिस टाइम आल्सो, नेक्स्ट टाइम आल्सो, थर्ड टाइम आल्सो, फोर्थ टाइम आल्सो, लाइक दैट। We are also assuming that this lead time also is not changing. It is काफी constant है lead time. And we are also considering that this safety stock, whatever we have assumed here, the safety stock or buffer stock, this is remaining same. इधर हम लोग एक assumption और भी लिया कि safety stock और buffer stock is the stock, ये मॉडल में है, is the stock that actually you consume during the lead time, which is actually debatable, because safety stock does not mean that. Safety stock means this is the stock which you should be having when the order is executed, because safety stock का purpose तो कुछ अलग है। तो ये मॉडल, I hope you all understand that what is this model. और एक पॉइंट इसमें समझने का बात है, वो है कि ये मॉडल में हम लोग ये भी डिफाइन किया है एवरेज स्टॉक क्या है। अगर हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी अगर है Q, स्मॉल Q, तो अपना स्टॉक मूव कर रहा है 0 to Q क्वांटिटी। सो 0 होता है मिनिमम स्टॉक, Q होता है मैक्सिमम स्टॉक। सो नेचुरली द एवरेज स्टॉक विल बी 0 plus Q, यानी कि Q divided by 2, Q by 2. So this is how the ideal model works. Let's now go to the little different way. Let us see. So example of ordering system, ये ordering system में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि yeah, please keep yourself in mute. Yeah. So इसको हम लोग समझेंगे कि इधर रिजर्व स्टॉक को हमने अलग कर दिया पूरा। रिजर्व स्टॉक मतलब हम लोग जिसको रिजर्व स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक कहते हैं, और हमारा जो पहला वाला जो मॉडल था वो मॉडल इधर हम लोग लाए हैं। तो उस मॉडल को अगर हम लोग यूज करेंगे तो कैसे होगा, लेट अस सी। मानिए कि हमारा ऑर्डर क्वांटिटी है 2000, ठीक है। मानिए कि अपना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 400 नंबर, 400, ओके। यानी कि अब कंपनी डिसाइड किए हैं कि हम लोग जब ऑर्डर देंगे हम लोग 2000 क्वांटिटी ऑर्डर देंगे, लेकिन सप्लायर एग्री करता है कि अगर आप मुझे 400 क्वांटिटी हमसे लो तो हमने 400 क्वांटिटी तक डिलीवरी दे सकते हैं, लेकिन उससे कम अब अगर आप ऑर्डर दो तो हम लोग उसको डिलीवरी नहीं दे सकते हैं, वो इकोनॉमी में नहीं आता है, ठीक है। और लीड टाइम फॉर डिलीवरिंग द ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉर्मली 5 days, और उसको हम लोग ये मान के चलेंगे कि वेदर यू ऑर्डर फॉर 400 क्वांटिटी और वेदर यू ऑर्डर फॉर 2000 क्वांटिटी, दैट डज नॉट चेंज, ओके। कंजम्पशन रेट है 400 पर डे, ऑलराइट। सो एमओक्यू क्वांटिटी हम लोग एज्यूम, ये एग्जांपल में है एमओक्यू क्वांटिटी 400 हम लोग पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, और हम लोग मान के चलते हैं कि कंपनी ने 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखा है, यानी कि रिजर्व स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक और रिजर्व स्टॉक को मैं और एक बार डिस्कस करेंगे आज, तो थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन जस्ट टू टेल यू कि सेफ्टी स्टॉक है कुछ अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए। कौन कौन सी अनसर्टेनिटी? अगर ट्रांसपोर्ट डिले होता है उसके अगेंस्ट में अनसर्टेनिटी आ जाता है। अगर अपना कंजम्पशन रेट का फ्लक्चुएशन होता है उसके अगेंस्ट भी अनसर्टेनिटी होता है। अगर अपना मैन्युफैक्चरर के इनमें प्रॉब्लम होता है तो भी होता है। मटेरियल आने के बाद रिजेक्शन होता है तो भी अनसर्टेनिटी होता है। तो ये सब अनसर्टेन सिचुएशन के लिए अब हम रिजर्व स्टॉक को रखते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक और रिजर्व स्टॉक और बफर स्टॉक, ठीक है। तो वो हमने 2 दिन का हाथ में ले लिया, यानी कि 2 दिन का स्टॉक हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में रखेंगे। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा उस केस में? 2000 प्लस 800, 2800, और मिनिमम स्टॉक होता है रिजर्व स्टॉक क्वांटिटी 800, तो 3600 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1800।
तो ये है अपना मॉडल। जस्ट रिजर्व स्टॉक को मैंने चेंज किया लास्ट स्लाइड के हिसाब से, और उस हिसाब से अपना एवरेज इन्वेंट्री होता है 1800। लेट मी नाउ ट्राई टू हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि क्या हम लोग मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने सुना, उसको यूज करके ये एवरेज इन्वेंट्री को क्या कम कर सकते हैं हम लोग, और उसमें क्या रुपया रिलीज हो सकता है बिना कोई प्रॉब्लम। दैट मीन्स वी डोंट सफर एनी लॉसेस ऑल्सो, नो शॉर्टेज विल बी फेस्ड। कैन वी डू दैट? लेट्स सी। दिस इज द न्यू मॉडल दैट आई एम प्रोपोजिंग नाउ। ये मॉडल में देखिए अपना ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग 2000 से 400 कर दिया। दो कंजम्पशन पर डे is still 400 per day, कोई चेंज नहीं हुआ, but we are ordering 400 at a time because we are fully exploiting the minimum order quantity. तो क्या है वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी? तो समझ लीजिए कि लास्ट टाइम 5 दिन लीड टाइम था, 5 दिन में कितना कंज्यूम करते? 2000, 5 into 400, सो 2000 हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं जो नॉर्मली होता है। ये केस में क्या कर रहे हैं हम लोग? 2000 ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, एमओक्यू क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही बात आपको याद रखना होगा, पहले बार जब आप ऑर्डर करोगे, पहले बार जब शुरू करोगे ये कॉन्सेप्ट, आपके हाथ में 2800 क्वांटिटी मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि पहले बार ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल आएगा 5 दिन बाद, ठीक है। और पहले बार जब आपके पास 2800 मटेरियल आ गया, आफ्टर दैट you keep on ordering 400 every day. But if I am ordering next day, that material also will be coming after 5 days. So please understand, every lot of 400 quantity will arrive after 5 days. But if I keep on ordering every day 400 quantity, 800 quantity, 400 quantity, 400 plus 400, 800 quantity. That is why it has come 800. Don't get confused. 400 is the reserve stock and 400 is the order quantity. So every day, if I am ordering 400 quantity, this 400 quantity will be consumed. It will be again coming, not consumed, will be again coming after 5 days. So that means after we reach a stable state, every day there will be 400, 400, 400 quantity coming up. So this point you have to understand, that whatever may be your order quantity based on lead time, we don't go into that. What we do is that we exploit the minimum order quantity fully, as long as your order quantity based on lead time is much more than the MOQ. Then this particular case, or in other words, your MOQ quantity is much less than the order quantity as per the lead time. ये केस में ये मॉडल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। In this case, just remember that you have to keep on ordering periodically, much more frequently. So there has to be a sort of a kanban system going on, or a trigger mechanism going on between the manufacturer and the supplier, giving the standing instruction to the supplier or the subcontractor or the raw material supplier, whatever may be the case. You will, in that case, you will keep on getting every day 400 quantity, which is just the amount. This is just in time concept. It is just the amount which you will be needing for 1 day's consumption. But here in this case, what I have done is I have changed the safety stock earlier, which was 800 quantity. I have changed it to 400 quantity. Why I have changed it? Because earlier the order quantity was taking 5 days to come, and we were getting the material every 5 days. Now it is not so. Now every day the material is coming, so I don't have to really keep 2 days stock. So 1 day stock is good enough. So this is one example for you, just to understand that we are in a position to release the stock. How much we have released the stock? Just understand this. My maximum stock is 800. My minimum stock is the reserve stock, that is 400. So 1200.
800 plus 400, 1200 divided by 2, 600. Earlier, what was our average stock? 1800. So 1800 minus 600, I'm sorry, I think I have made a mistake here. That should have been 1200 quantity cash release ho sakta hai. So you can convert that into money, and that is a standard quantity which is once for all released from your money that you take on debt from the bank, borrow from the bank. So it will be a permanent saving in terms of the interest paid. So I hope you understood this concept, and then you can utilize also this concept. So like that, there are several instances of MOQ and the lead time quantity consumption. And based on the situation, whether the lead time quantity is more than MOQ, in that case, this kind of thing situation can be applied. If unfortunately happens the other way around, that your MOQ quantity is much more than your lead time procurement quantity, then you have no other way but to resort to the MOQ. And even then, I will insist that you should actually talk to the supplier to bring down the MOQ quantity. So this probably is one of the tasks that your vendor development department or your purchase department really should work on. I will now, the same thing, whatever I showed earlier, this actually I'm now showing it now in this manner, that quantity that I am actually putting up here, this quantity, order quantity 400, MOQ 400, lead time is 5, consumption rate is 400, safety stock is 1 day, average inventory is 800 plus 400 by 2. This, what I am showing here is nothing but consumption rate. This is the consumption rate. But remember, this model actually is a extrapolation from the last model. That means if you want to see that when the material is arriving, each lot actually has arrived after 5 days. Please understand that. But to anybody who is watching it for the first time, they will see a 400 quantities coming every day. And another day also 400 quantity coming, another day also 400 quantity coming. So the model virtually looks like this. That is why I'm showing you this. Okay.